Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are starting exercise 3.2 and solving question number 1, which is all about sets, multiples and Venn diagram. So if you find sets a little tricky, don't worry, I will break it down step by step, easy for you. Let us start our question solution step by step. इसको step by step डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दे गिवन अस एंड व्हाट दे डिमांड अस टू फाइंड. क्वेश्चन में उन्होंने कहा कंसीडर द यूनिवर्सल सेट. यू का सेट क्या है? उन्होंने कहा इज अ मल्टीपल ऑफ टू, मीन्स द टेबल ऑफ टू एंड द रेंज ऑफ टेबल ऑफ टू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 30. 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 0 इंक्लूड नहीं है. इफ़ देर इज़ लाइन देयर बीनीथ द लेस देन इक्वल टू साइन, तब हम 0 को इंक्लूड करते हैं. अदरवाइज इसको इंक्लूड नहीं करते. इट्स ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 30. हम 0 से बड़ा और 30 तक इसके जितने भी 2 के टेबल के मल्टीपल्स बनते हैं उनको यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे. स्टार्ट करते हैं. हमारी रेंज क्या है? 0 x लेस देन इक्वल टू 30 यूनिवर्सल सेट की. यूनिवर्सल सेट में मल्टीपल ऑफ 2 हमें 2 का टेबल गिवन है. मीन्स 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 11s are 22. हम टेबल को लिखते जाएंगे 2 के until and unless we get the 30. 2 11s are 22, 2 12s are 24, 2 13s are 26, 2 14s are 28 and 2 15 are 30. 2 का टेबल 15 तक राइट करने से हमें इसके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स मिल गए यूनिवर्सल सेट के मोर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 30 तक. ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. नाउ गो बैक टू द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे गिवन अस नेक्स्ट. इन द नेक्स्ट दे गिवन अस द A in the set builder form is a multiple of 6 and B is a multiple of 8. List all the elements of set A and B in tabular form. हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? हमारी रेंज क्या होगी? जी जस्ट गिवन इज द 6, दे जस्ट गिवन इज द मल्टीपल ऑफ 8. We don't tell us the range, how many number of elements we are going to write into the set A and into the set B. But range is going to decide by the universal set. हम यूनिवर्सल सेट को देखते हुए इसकी रेंज को डिसाइड कर लेंगे बिकॉज A और B यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं. जो सबसेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट से बड़े नहीं हो सकते. सो हमारी लास्ट रेंज 30 तक होगी. ए में जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6, हम यूनिवर्सल सेट में से मल्टीपल ऑफ 6 निकाल लेंगे जो 30 तक हैं हमारे. स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्सल सेट को देते हुए ए को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. ए को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन है इसमें से देख लेंगे जो 6 पे डिवाइड होते हैं वो हमारे ए के एलिमेंट्स होंगे. रेंज चूँकि हमारी वही है 0 to 30, तो 6 के एलिमेंट जो 6 के टेबल पे पूरा डिवाइड होते हैं. 6 1s are 6 ये डिवाइड होता है. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं जो ए सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं यूनिवर्सल सेट में टेबल ऑफ 6 के. 6 12 18 24 एंड 30. मीन्स 6 का टेबल हमने 30 तक लिखना. आप यूनिवर्सल सेट में से ना भी देखें तो आप 6 का टेबल 30 तक मेंशन कर दें. 6 5 से 30 तक है तो आप 6 का टेबल 5 तक मेंशन कर देंगे. तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गिवन कंडीशन के मुताबिक ए सेट आ जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेट बी. सेट बी की कंडीशन को देखते हैं कि सेट बी की हमें क्या कंडीशन गिवन है. सेट बी की उन्होंने कंडीशन हमें गिवन है बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8. मीन्स यूनिवर्सल सेट में से 8 क्या मल्टीपल्स निकाल लेते हैं. रेंज हमारी यूनिवर्सल सेट की होगी तो मल्टीपल ऑफ 8 till 30. आप 8 का टेबल मेंशन कर दें till 30. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 and 8 4s are and 8 multiply 4 is equal to 32. तो 32 30 की रेंज से एक्सीड कर जाता है तो इसके हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 8 16 एंड 24 आते हैं बी सेट के एलिमेंट्स. ये हमने मेंशन कर दिया है ए एंड बी की सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. द फर्स्ट पार्ट. नाउ दिस इज दैट वी हैव टू फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी. हमने ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है. ए और बी सेट के दरमियान इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी.
पहले ए का सेट 6, 12, 18, 24 and 30. Intersection sign. Then the set of B 8, 16, 24. इंटरसेक्शन का मतलब होता है द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट्स, मीन्स दोनों सेट के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो हम उसको देख लेंगे. आप चेक कर लें कि कौन सा एलिमेंट दोनों सेट के दरमियान कॉमन है. 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, जस्ट 24 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट्स. दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट सिर्फ 24 है, तो 24 इज ए इंटरसेक्शन बी इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट. इन द थर्ड पार्ट दिस इज दैट ड्रॉ अ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है. वेन डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं. वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मेंशन कर देते हैं. फिर ए और बी के दो सेट्स को मेंशन करने के लिए दो सर्कल बना देते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी को मेंशन करने के लिए ए और बी को सेट को सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, ताकि दोनों में जो कॉमन वैल्यू 24 वो आई थी वो हम उस ओवरलैपिंग स्पेस के अंदर 24 में उसको मेंशन करते हैं. उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. बाय यूजिंग द स्केल हम एक इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं. आप चाहें तो कंपास के थ्रू एक सर्कल स्पेसिफिक रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना लें. ए का सर्कल बाय यूजिंग द कंपास 1, ये ए का आप सर्कल बना लें, एंड बी के सर्कल को इसको ओवरलैप कर दें. ये ओवरलैपिंग जो पोजीशंस होती हैं ये हमारी शो करती हैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट जो हमने कैलकुलेट किया था. ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या आया था हमारा 24, तो हम 24 को इस ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग पॉइंट में, मीन्स दोनों सर्कल्स में जो कॉमन वैल्यू है उसको इसमें मेंशन कर देते हैं. इस सर्कल को बी से मेंशन कर देते हैं. ए सर्कल में ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं. ए सर्कल में हम ए के एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे. ए के एलिमेंट्स क्या हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30. 24 हमारा ओवरलैपिंग पोजीशन में आ गया ए इंटरसेक्शन बी की. बाकी एलिमेंट्स को ए के सर्कल में मेंशन कर देंगे 6, 12, 18 एंड 30. 6, 12, 18 एंड 30. नाउ बी के एलिमेंट्स को बी के सर्कल में मेंशन करेंगे. बी के एलिमेंट्स क्या थे हमारे 8, 16 एंड 24. 24 कम इन द ओवरलैपिंग स्पेस. 8 एंड 16 के एलिमेंट्स बाकी बी के सर्कल में आ जाएंगे 8 एंड 16. पूरा हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है. पहला सर्कल ए का, दूसरा बी का. पहले सर्कल में ए के एलिमेंट्स, दूसरे सर्कल में बी के एलिमेंट्स, और जो ओवरलैपिंग पॉइंट हमने बनाया था जिसमें एक दूसरे को सर्कल कट कर रहे हैं एक स्पेस पे, वहाँ पे हमने इन दोनों के कॉमन एलिमेंट 24 को मेंशन कर दिया. यहाँ हमारी वेन डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुई. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जिसमें ए के एलिमेंट्स हमारे ए के सर्कल में आ गए, बी के एलिमेंट्स बी के सर्कल में आ गए, बाकी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करते हैं. ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में उनको कट करते हैं. 6, 12, 18, 24 एंड 30 ये एलिमेंट्स कट हो गए हमारे. बी के एलिमेंट्स को भी यूनिवर्सल सेट में से कट कर दें. 8, 16 और 24 ऑलरेडी कट है. बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारी यूनिवर्सल स्पेस में आ जाएंगे. ये बाकी हमारे पास एलिमेंट क्या बचे हैं 2, 4, 10, 14. मेंशन करते हैं इनको 2, 4, 10 एंड 14. 2, 4, 10, 14. देन 20, 22, 26 एंड 28. 20, 22, 26 एंड 28. ये रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में मौजूद नहीं हैं बट यूनिवर्सल सेट में तो हैं. हमने वेन डायग्राम में इनको मेंशन तो करना है. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि वेन डायग्राम को बनाने का मेथड क्या है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं. रेक्टेंगुलर बॉक्स शो करता है यूनिवर्सल सेट्स के ऑल एलिमेंट्स को. ए और बी के एलिमेंट्स को मेंशन करने के लिए ए के लिए एक सर्कल बनाते हैं और बी के लिए एक सर्कल बनाते हैं, और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखने के लिए इनको ओवरलैप कर देते हैं. ओवरलैपिंग स्पेसेस में इनका कॉमन एलिमेंट आ जाता है. फिर एक बाकी सर्कल में ए के बाकी पोर्शन में हम ए के रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को मेंशन कर देते हैं. इसी तरह बी के सर्कल में हम बी के रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को जो कॉमन नहीं होते उनको मेंशन कर देते हैं. देन वी हैव टू मेंशन द यूनिवर्सल एलिमेंट्स ऑल्सो इन द वेन डायग्राम. तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, अगर आप बस काउंट नहीं हो रहा तो इसका सिंपल आपको मैंने मेथड बताया कि आप ए और बी की एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में इस मेथड के थ्रू कट कर दें. द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास बचते हैं उनको यूनिवर्सल सेट की पोजीशंस में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मेंशन करते हैं. दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेन डायग्राम. In this question we understood how to list the elements from a universal set, make two subsets based on the multiples, present them in tabular form and find their intersection and draw a Venn diagram. If you understood this well, do give me a thumbs up in the comment box and don't forget to subscribe and like and share to Easy Maths with Amna for more such easy explanations. Allah Hafiz.